इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता मामले से जुड़ी हुई है, जहां सीबीआई की टीम का एक्शन लगातार देखा जा रहा है। करीब 20 मिनट तक सीबीआई आरजीके अस्पताल में रही है और माना जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, उससे पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई इस वक्त लगातार की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता केस में सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है। आरजीके अस्पताल में दोबारा से सीबीआई पहुंचती है, 20 मिनट तक वहां पर पड़ताल करती है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर ही सीबीआई की टीम अब आगे कार्रवाई करती हुई इस मामले में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है, जानकारी मिलती है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई और लोगों के इस पूरे मामले में जुड़े होने की संभावना है। अब उसी आधार पर सीबीआई आगे कार्रवाई करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आरजीके अस्पताल, जहां 2 दिन पहले आपने देखा किस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए सैकड़ों की भीड़ पहुंच जाती है और तोड़फोड़ वहां पर मचाती है, अब उसी आरजीके अस्पताल में एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मामले में पूछताछ, इसी के साथ में पड़ताल भी की जा रही है। सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। आरजीके अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीबीआई की जांच टीम अस्पताल से हालांकि बाहर निकल चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जारी है। सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइको टेस्ट करवाया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का पहला सेशन आज हुआ है। तो लगातार जहां एक तरफ एक्शन मोड में सीबीआई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आरोपी का जो है मनोस्थिति जानने को लेकर भी लगातार देखिए आज जो है कार्रवाई हुई। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि साइको टेस्ट करवाया गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट का आज पहला सेशन हुआ। इसके पीछे का मकसद यही कि ये जाना जाए कि आखिर मनोस्थिति आरोपी की किस तरीके से है, क्योंकि जो जघन्य अपराध हुआ है इसके पीछे आखिर क्या वाकई में इसकी मनोस्थिति सही थी, या फिर ये सिर्फ अकेले का काम, या फिर इसके पीछे और भी आरोप। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन हमारे साथ में मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जतिन, जिस तरीके से प्रिंसिपल का साइकोलॉजिकल टेस्ट यहां पर करवाया गया है, इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई लगातार पड़ताल कर रही है। टेस्ट के बाद क्या कुछ पता चल पाया है कि क्या कनेक्शन आखिरकार प्रिंसिपल का रहा है? आज बिल्कुल सबसे पहले करेक्ट कर दे, प्रिंसिपल का साइको एनालिसिस टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट हो रहा है मुख्य आरोपी संजय राय का, जो कि कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने ट्रेनी जो डॉक्टर है उसके साथ रेप किया पहले और उसके बाद हत्या कर दी। मेरे पीछे आप सीबीआई हेडक्वार्टर देख रहे हैं। लगातार इस दफ्तर में हलचल है और इसी दफ्तर के अंदर मुख्य आरोपी संजय राय का साइको एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। कल देर रात ही जो CFSL की टीम है सीबीआई की स्पेशलाइज, वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद से आज सुबह से जो पूरा सेशन है वो शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी फर्स्ट स्टेज जो है उस पूरे मामले में चल रहा है, जिसमें एक कमरे के अंदर बिठाकर संजय राय से पूछताछ CFSL के जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं। उससे बेसिक सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है उसका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। साथ ही जो सीबीआई की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बीते दिनों में रही है पूछताछ के दौरान, वो सभी सवालों के बारे में पहले CFSL की टीम को सीबीआई ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया और उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है और जिसको एक सेशन के तौर पर डॉक्टर्स बोलते हैं, वो अभी यहां पर चल रहा है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। जो संजय राय जवाब दे रहे हैं उसके जवाबों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन का जैसे मैं जिक्र कर रहा था उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और शाम होते होते तमाम जो फैक्ट्स हैं इसको लेकर सामने आएंगे। लेकिन इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, संदीप घोष जिसका नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीबीआई की टीम, आरोपी का जो साइको टेस्ट होगा वो आज ही खत्म हो जाएगा, कितने सेशन में होगा? क्योंकि जो खबर जो जानकारी सामने आ रही है कि पहला सेशन हो चुका है, तो आज ही खत्म कर लिया जाएगा साइको टेस्ट, या फिर आगे भी सिटिंग होगी इसकी? आज बिल्कुल देखिए, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि CFSL की टीम जब तक संतुष्ट नहीं होगी वो अलग अलग चरण में इसको कंडक्ट कराएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले एक काउंसलिंग के तौर पर इसको लिया जाता है, उसके बाद दूसरा सेशन शुरू होता है जब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बात करेंगे, कुछ इक्विपमेंट्स को लगाएंगे, उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको चेक किया जाएगा, दोबारा तमाम जो चीज़ें होंगी उसको किया जाएंगे। आज ही कंडक्ट कर लिया जाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जितनी टाइम CBI के पास है उसको देखते हुए बहुत
तेजी से इस टेस्ट को कंडक्ट कराने की कवायद है, क्योंकि संजय राय की कस्टडी अब बहुत कम बची है, उसको दोबारा कोर्ट पे पेश करना है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके बाद सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। अभी तक सीबीआई ने इस केस में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। कोलकाता पुलिस ने जिस संजय राय को अरेस्ट किया उसी की कस्टडी लेकर वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई अरेस्ट भी कर सकती है और उसके बाद कोर्ट के जरिए दोबारा से अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। तो समय बहुत कम है, उस समय का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर, क्योंकि 25 सदस्य सीबीआई की टीम इस समय कोलकाता में मौजूद है। कुछ ऑफिसर्स अंदर काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। जैसे कि 20 मिनट के लिए अभी आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की टीम पहुंची। जो भी इन्वेस्टिगेशन में लीड मिल रही है, सीबीआई की टीम ग्राउंड पर जाकर उसको वेरीफाई कर रही है और तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल जतिन, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि आरोपी का ये साइको टेस्ट लगातार किया जा रहा है, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच लगातार जारी है और सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइको टेस्ट करवाया। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आरजीके अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे भी पूछताछ लगातार इस पूरे मामले में इस वक्त की जा रही है। तो आरजीके अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश इस वक्त की जा रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लगातार तीसरे दिन सीबीआई जो प्रिंसिपल हैं उनसे यहां पर बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आरोपी का साइको टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आरजीके अस्पताल की पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। यानी कि कोई कड़ी सीबीआई अब इस पूरे मामले में छोड़ना नहीं चाहती है कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी और सच को दुनिया से के सामने लाने की एक जो कवायद है वो यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो अभी कहीं ना कहीं इस मामले में छुपे हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है, आरोपी का साइको टेस्ट हो रहा है, कुल मिलाकर सीबीआई जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है, टाइमलाइन क्या है। देखिए, बात तक 9 अगस्त की करते हैं, जब इस पूरे वारदात की जो तस्वीर है वो सामने निकलकर सामने आई थी। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिलता है और इसके बाद से ही लगातार देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो हो रही है, डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब बात 10 अगस्त की कर लेते हैं, यानी कि एक दिन बाद की। आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इससे लगातार पूछताछ हो रही है। संजय ने कबूली रेप हत्या की बात, जब उससे पूछा गया तो उसने कबूल भी कर लिया। 12 अगस्त की बात कर लेते हैं, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा भी सामने आ जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाती है क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच जो है वो सौंप दी और ये कहा गया कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बात 14 अगस्त की कर लेते हैं, सीबीआई ने रेप मर्डर की जांच शुरू कर दी और तब से ही लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है सीबीआई की टीम। आधी रात अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई, 14 तारीख की बात बता रहे हैं आपको। 15 अगस्त की बात कर लेते हैं, देश भर में डॉक्टरों का हल्ला बोल देखने को मिला, प्रदर्शन लगातार जो है वो जारी है। 16 अगस्त में को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 17 अगस्त की बात करते हैं तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से दूसरे दिन 12 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिसमें आईएमए भी शामिल रहा और ये कहा गया कि हम जो है 24 घंटे तक हड़ताल पर बैठेंगे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भी भुगतना पड़ा है। अब आपको इसी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए अब तक इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सीबीआई का जो एक्शन है वो दिखाई दे रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। सो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछने क्या हो रहा है? लोगों को जस्टिस चाहिए,
नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो है। इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का विसरा बदल दिया है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में कई आरोपी शामिल हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर इन आरोपियों को बचा रहे हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने खून के सैंपल समेत कई सबूत बदल दिए हैं। यहाँ तक कि वॉश बेसिन को बदलकर नया लगा दिया गया है। सुवेंदु अधिकारी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि डॉक्टर का मर्डर कहीं और किया गया और शव को सेमिनार हॉल में रख दिया गया। कोलकाता रेप कांड में बंगाल पुलिस ने जिस तरह से हीला हवाली की, उससे सीधे ममता सरकार और बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब देश की उम्मीद सीबीआई से जुड़ी हुई है कि पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने आ जाए। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार ने जानबूझकर इस मामले में लीपापोती की? क्या कोलकाता में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।